दर्शकों, आपने रामायण में राम सेतु के बारे में तो सुना होगा, लेकिन अगर मैं कहूं कि जयगांव में भी वैसा ही कुछ सेतु का निर्माण हो रहा है तो आप चौंकिएगा मत। जयगांव में भी एक सेतु निर्माण हो रहा है। आप देख सकते हैं, यह भी लंका जाने वाला राम सेतु जैसा ही है, लेकिन फर्क इतना ही है कि यहाँ पे नदी के जगह, समुंदर के जगह नाला बह रहा है और उस नाले के ऊपर लोग अपने दुकानों में जाने के लिए एक सेतु निर्माण कर रहे हैं। शायद उनको भी ऐसा ही लग रहा होगा कि वो लोग भारत में ना होकर लंका में हो और ये सेतु उनके दुकान पे ना पहुंचती हो, उनके कॉम्प्लेक्स में ना पहुंचती हो, शायद लंका पहुंच रही हो। फिलहाल हम लोग चलते हैं, इसी सेतु के रास्ते हम लोग आगे चलते हैं। काफी सारे दुकानदार हैं, उनसे हम लोग बातें करेंगे और जानकारी लेंगे कि यहाँ पे किस तरह की समस्याएं उनको झेलनी पड़ रही है। कहने के लिए तो लोग कहते हैं कि जयगांव जल्द से जल्द म्युनिसिपैलिटी बनाया जाए, स्मार्ट सिटी बन जाए तो और बेहतर होता, लेकिन जयगांव का स्मार्टनेस जरा देखिए कि जयगांव के सड़कों किनारे नदियां बहती है, नाले से पानी नहीं बहता और दुकान पे जाने के लिए सेतु निर्माण करना पड़ता है। और चलते हैं हम लोग, इस समय हम लोग कुछ दुकानदार से बात करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? विकास। क्या दुकान है आपका? मेरा कपड़ा का दुकान है बच्चे का जी। किस तरह की समस्या यहाँ पे हो रखी है? 6 महीना से नाला बह रहा है, कोई प्रशासन तो कुछ देखता नहीं है। कभी किसको बोला, जो दिन म्यूनसिपालिटी पंचायत में भी शायद बोला था तो बोला कुछ हुआ नहीं है, क्या नहीं हुआ, गठबंधन नहीं हुआ, शायद ये हुआ था जी। बाद में यहाँ पे जो बस्ता लगाता है तो फिर पार्किंग वाला आके बोलता है बस्ता क्यों लगाया यहाँ पे। अच्छा। बोलता है ये पे पार्किंग का जगह है। पार्किंग का ऐसा जगह होता है, पार्किंग वाला को ठीक कराना चाहिए। इतना इतना पैसा उठा रहा है लोग, पार्किंग का पैसा नहीं उठ रहा है ना, तो ये लोग को पार्किंग का ऐसा में पार्किंग कौन खड़ा करेगा बताइए। दुकान में एक कस्टमर नहीं आता है, सुबह से शाम तक बैठा रहता है, बोनी भी नहीं होता किसी का। ये समस्या जो है कब से है? 6 महीना हो गया है समस्या। 6 महीना पक्का हो गया, ज्यादा ही हो गया, कम नहीं हुआ है। बारिश होता है तो किस तरह का यहाँ बारिश होने से तो 2-3 फुट नाला होता है, 3-3 फुट एकदम ऊपर तक आ जाता है, यहाँ तक आ जाता है पूरा। ये जो पानी जो बह रहा है, ये क्या नाला का पानी? हाँ, ये नाला का पानी है, पीछे से आता है, यहाँ नाला पूरा जाम है। पूरा जाम है तो इसको लेकर कोई काम नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, तो प्रशासन को देख रहा ही नहीं है, कुछ किसी को कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ हम लोग को दुकानदार लोग को मतलब है, क्योंकि हम लोग का घर चलाना है, तो बस वही मतलब है, बाकी किसी को मतलब नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो जेडीए द्वारा यहाँ पे आपका पार्किंग यहाँ पे अलॉट किया गया है, ये पार्किंग का जगह इस तरह से नाला है, गाड़ी वाला लोग को तकलीफ नहीं होता? सबको तकलीफ है, गाड़ी वाला को। कितना बार तो गाड़ी खड़ा ही नहीं करता है, कितना जन तो गाड़ी साइड में का पीछे खड़ा किया, देखिए गाड़ी वो साइड से निकल के जाता है, कोई ऊपर से निकल के जाता है, ऐसे है। किसी का पाँव भीज जाता है, कितना गंदा है, गंदा नाला आ रहा है पीछे से पूरा। दुकानदारी में पूरा फर्क पड़ गया। हम लोग को बोनी नहीं होता सुबह से शाम तक, कभी कस्टमर आता ही नहीं है। वो बस्ता लगाने के बाद 1-2 तो आने लगा है, अभी वो भी बीच में नहीं था कस्टमर। और भूटान का बॉर्डर है, फुलचिलिंग शहर बगल में है, काफी निर्भर करता है भूटान के लोग। किस तरह का ये माहौल देख के किस तरह का वो लोग के दिमाग में ये पड़ता होगा? वो लोग बोलता ही है कि बोलते इतना गंद मारता है, गंद एकदम सुबह से नाला का पूरा गंद मारता है। बोलता है कि कौन आएगा, बोलते ऐसा हालत में। सब कोई भूटी लोग आता है, जितना भी आता है कस्टमर आता है तो बोलता है ऐसा हालत में कैसे आएगा। बीच में तो आता ही नहीं था, नाला से आने नहीं सकता था। वो तो हफ्ता 6-7 दिन हुआ हम लोग को लगाया हुआ इसको। जब लगवाया तो पार्किंग का जो स्टाफ आके बोलता है कूलर लगा कोई यहाँ, हटाऊ नो। तो हम बात जब बोला तो क्यों हटाएगा यहाँ से, हम लोग पार्किंग तो समझ में आता है, ठीक है, पार्किंग हो तो बढ़िया से गाड़ी सही जगह पे हो, लेकिन जाने आने का रास्ता के लिए भी तो मार्किंग होना चाहिए। यहाँ से आदमी जाएगा आएगा, यहाँ पे गाड़ी खड़ा होगा, यहाँ पे बाइक खड़ा होगा, यहाँ पे तो मतलब जो देखा जा रहा है चारों तरफ नाला ही नाला का पानी बह रहा है, पूरा नाला का ही पानी चल रहा है, तो मतलब ही नहीं है किसी को, कभी ध्यान कोई देता ही नहीं है। आप लोग व्यवसायी वर्ग है, जयगांव में व्यवसायी वर्ग का भी संस्था है, एसोसिएशन है, आप लोग संस्था में इस बारे में जिक्र बात नहीं किया था? नहीं किया। तो आप लोग संस्था के तरफ से क्यों नहीं पहल कर रहे हैं? ये इंडिविजुअली आप लोग जो कंप्लेन कर रहे हैं, ये समस्या तो केवल आपका अकेले का नहीं है, काफी सारे दुकानदार का है। तो आप लोग ये बात को, आप लोग जो एसोसिएशन है आपका व्यवसायी वर्ग का, उसमें आप लोग कंप्लेन क्यों नहीं करते कि इस तरह से असुविधाएं हो रही है? हाँ, इतना ध्यान नहीं था हम लोग को, अब कंप्लेन करेगा इसकी। और दर्शकों, ये बात सोचने वाली बात है, ये बात सोचने वाली बात है कि हम लोग भारत भूटान सीमांत शहर जयगांव में रहते हैं, वो शहर जो कि भूटान का जो मेगा सिटी कहा जाए, अगर मेट्रो सिटी कहा जाए, फुलचिलिंग उससे जोड़ता है। और उस शहर का अगर अवस्था ऐसा हो तो आप खुद सोच सकते हैं कि यहाँ पे
क्या डेवलपमेंट हो रहा है आप खुद सोच सकते हैं। हम लोग और भी कुछ दुकानदार से बात करते हैं। दादा की नाम आपने? পরিমল ঘোষ। দাদা আপনার কি দোকান আছে? আমার ইলেকট্রনিক্স। ইলেকট্রনিকে কি সমস্যা হয় এটা নিয়ে? সমস্যা মানে প্রচন্ড সমস্যা। এখানে যখন বৃষ্টি হয় তখন এখানে মনে হয় যে নদী বয়ে যাচ্ছে। এটা কাজটা অ্যাকচুয়ালি পঞ্চায়েতের কাজ। পঞ্চায়েত নালা যদি পরিষ্কার থাকে তাহলে এই জলটা নালা দিয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু জলটা নালা বন্ধ থাকাতে এই জলটা নালা দিয়ে না গিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। তো এতে না পঞ্চায়েতের কোনো ধ্যান আছে, না জেডি এর কোনো ধ্যান আছে, না কোনো কিছু আসে। এখানে আমরা ব্যবসায়ী, এখানে যখন বৃষ্টি হয়, বৃষ্টিকে আজকে যেমন বৃষ্টি নাই রৌদ্র আছে, দেখেন যদি এইসব বস্তা আমরা না দিতাম তাহলে একটা কাস্টমার এদিক দিয়ে ঢুকতে পারতো না আমাদের মার্কেটে। এটার জন্য আমাদের মার্কেটের ব্যবসায়ীদের অনেক ক্ষতি হচ্ছে, কারণ কাস্টমার আসতে পারতেছে না। কাস্টমার আসলেও এখানে না, আমাদের কস্তুরীর সামনে থেকে না, এটা একদম থানা পর্যন্ত। থানা থেকেও এটা অ্যাকচুয়ালি প্রশাসনিক ভাবে এটা কিছু করতে পারে, কিন্তু তারাও কোনো হেলদোল নেই। তো যাই হোক, ওরা তো গাড়ি নিয়ে পার হয়, ওদের ব্যাপারটা আলাদা, কিন্তু আমরা তো ব্যবসায়ী, আমাদের কাস্টমারের উপরে ডিপেন্ড। আমরা কাস্টমার যদি না আসে তাহলে দোকানদারের খালি বসে থেকে তো কোনো লাভ নেই। তো আমি আশা করব আপনাদের মাধ্যমে এটা জেডি এর ব্যাপারটা দেখুক, না হলে জিপি2 এর যে প্রধান পঞ্চায়েত আছে তারা দেখুক ব্যাপারটা, যাতে এই জায়গাটা পাকা করে দেওয়া হয়, যাতে কাস্টমার আসতে আমাদের কোনো অসুবিধা না হয়। কারণ আমরা ব্যবসায়ী, ব্যবসা করেই আমাদের খেতে হয়। ব্যবসা যদি না চলে তাহলে তো কোনো লাভ নেই। এই জন্য আমি আশা করব জেডিএ হোক বা পঞ্চায়েত হোক, যেই হোক, যার মাধ্যমেই হোক, এই সমস্যাটা সমাধান যাতে হয় এই আশা রাখছি। ধন্যবাদ। धन्यवाद दादा कथा करार জন্য। और दर्शकों हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे भी कुछ दृश्य आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ से कुछ ही कदम के दूरी पे एक काली मंदिर है, साथ में जयगांव प्रशासन का पुलिस स्टेशन है। उसके आसपास का अगर आप दृश्य देखेंगे तो आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर हम लोग है तो है कहाँ। लोग कहते हैं कि जयगांव में डेवलपमेंट का नारा बहुत बुलंद है, और ये भी शायद एक डेवलपमेंट का ही हिस्सा होगा कि जयगांव में सड़कों के साथ साथ नदियां बहती है, और नदियों को पार करके दुकान में जाने के लिए सेतु निर्माण करना पड़ता है। फिलहाल कुछ और दृश्य आप सभी के समक्ष हम लोग दिखाना चाहेंगे। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि आगे आए। ये क्षेत्र आपको मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे एक काली मंदिर स्थित है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे लोग श्रद्धा के साथ आके नमन करते हैं। आप देख सकते हैं, लोग श्रद्धा के साथ आके नमन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आने के लिए एक सेतु निर्माण करना पड़ता है, क्योंकि मंदिर के आगे से इस तरह से गंदगी बह रहा है। आप देखेंगे ये पूरी तरह से नाले का पानी आगे से बह रहा है, और इससे कितना दुर्गंध आता है, कितना समस्याएं होती है, ये सभी को पता होगा और सभी इससे वाकिफ भी होंगे। और एक और दृश्य मैं दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं, हम लोग जयगांव थाना प्रांगण के आगे मौजूद है, और यहाँ से भी आप देखेंगे, यहाँ पे भी एक तालाब जैसा स्थिति यहाँ पे बना हुआ है। हालांकि यहाँ से कुछ पानी रोड किनारे आगे चला जाता है, कुछ नाले में प्रवेश कर जाता है, लेकिन ये जो स्थिति बना हुआ है, इसके कारण दुकानदार को असुविधाएं हो रही है, जयगांव वासियों को असुविधा हो रहा है, और साथ में जयगांव का इससे छवि भी खराब हो रहा है। क्योंकि आपको पता होगा काफी सारे पर्यटक आते हैं, यही है गेटवे ऑफ इंडिया का है, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहीं से होके लोग भूटान प्रवेश करते हैं। और अगर इस तरह का माहौल बना रहेगा तो फिर आने वाले दिनों में जयगांव को लोग किस तरह से देखेंगे। और आने वाले दिनों में मैं ये भी कह दूं कि जयगांव में समस्याएं अनेक हैं। कहीं स्ट्रीट लाइट नहीं जलती, कहीं पे ट्रैफिक जाम होता है, कहीं पे नाले से पानी जा रहा है, कहीं पे फ्लड हो रहा है, काफी सारी समस्याएं हैं। लेकिन इन छोटे समस्याओं का समाधान करना प्रशासन का जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी से प्रशासन नकार नहीं सकता। और साथ में मैं
जनता से अपील करना चाहूंगा कि हमेशा हमेशा मीडिया ही आके आपका आवाज उठाए, ऐसा ऐसा केवल नहीं हो सकता। आपकी समस्याओं को आपको भी प्रशासन के पास पहुंचाना पड़ेगा। आपके जो संस्थाएं हैं, जो एसोसिएशन है, उन्हें भी आगे आना पड़ेगा और सभी को मिलकर जयगांव की समस्याओं के लिए, जयगांव के हित में कार्य करना पड़ेगा। फिलहाल इस समय मैं अलविदा लेना चाहूंगा, ये अपील के साथ कि जयगांव में इस तरह का जो परिस्थिति बना हुआ है, इसको जल्द से जल्द समाधान किया जाए। अन्यथा अन्यथा आगे जो जनता को करना है वो करेगा और विजय कुमार गुप्ता इसी तरह से लोगों की समस्याओं का उजागर करता रहेगा, सच्चाई का आईना दिखाता रहेगा। जयगांव मिरर्स के लिए मैं विजय कुमार गुप्ता, कैमरामैन आदित्य पाटिल के साथ, जयगांव भूटान गेट के नजदीक से। जय हिंद।